ओके सो हाय एवरीवन, नमस्कार। चलिए तो आज हम बोन वर्सेस कार्टिलेज के बारे में बात करते हैं। यानी कि बोन और कार्टिलेज में मैं कुछ तो 3 पॉइंट्स तुम्हें आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात करते हैं बोन के बारे में। तो बोन एंड कार्टिलेज दोनों भी अगर देखा जाए, दोनों भी इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या, नाम में ही काम है, राइट। कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। तो आजू बाजू के जो भी सराउंडिंग टिश्यू है उसको बाइंड करने का, कनेक्ट करने का, सपोर्ट देने का काम किसका है, बोन और कार्टिलेज दोनों का। फिर अगर हम बोन सेल्स की बात करेंगे तो बोन सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है, जिसमें ऑस्टियो मतलब बोन से जुड़ा हुआ है, साइट यानी कि तुम्हारा सेल, तो बोन सेल यानी कि ऑस्टियोसाइट्स। फिर अगर हम कार्टिलेज सेल्स की बात करेंगे तो कार्टिलेज सेल्स को बोला जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। इसमें कॉन्ड्रो मतलब तुम्हारा कार्टिलेज और साइट यानी कि सेल्स, तो कॉन्ड्रोसाइट्स यानी कि कार्टिलेज सेल्स, बोन सेल्स यानी कि ऑस्टियोसाइट्स, कार्टिलेज सेल्स यानी कि कॉन्ड्रोसाइट्स। अगर हम थर्ड डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, वैस्कुलरिटी के बारे में बात किया, अगर ब्लड सप्लाई के बारे में बात किया तो हाँ, बोन में ब्लड सप्लाई है, इसके वजह से बोन अगर फ्रैक्चर भी हो जाता है तो भी नेचुरल हीलिंग प्रोसेस थ्रू वो रीजनरेट और रिपेयर हो सकता है। यानी कि उसमें रीजनरेशन का प्रॉपर्टी रहते हैं, फिर से सेल ग्रो होने का प्रॉपर्टी रहता है, एंड रिपेयर करने का खुद को प्रॉपर्टी रहता है, बिकॉज वहां पे सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई जा रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट जो भी सेल को चाहिए वो मिल रहा है, राइट। बट इसमें भी ऐसा कुछ तो कंडीशंस रहता है, जैसे कि नॉन यूनियन, जहां पे रिपेयर वगैरह प्रॉपर्ली हो पाता नहीं है और रीजनरेशन वगैरह हो पाता नहीं है। बोन में ब्लड सप्लाई है तो भी नहीं हो पाता है कुछ कुछ कंडीशंस में, राइट, लो ब्लड सप्लाई की वजह से। ओके, फिर अगर हम कार्टिलेज की बात करेंगे तो कार्टिलेज जो है उसके वैस्कुलरिटी की बात किया तो वहां पे ब्लड का सप्लाई नहीं है, इसीलिए कार्टिलेज जो है वो एवैस्कुलर कैटेगरी में जाता है। और एवैस्कुलर होने की वजह से ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो कैसे क्या रिपेयर होगा, तो यहाँ पे कार्टिलेज जो है वो रीजनरेट और रिपेयर होने का उसका क्षमता बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है। यानी कि एक बार अगर कार्टिलेज लॉस हुआ तो उसको फिर से रीजनरेट रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। बट कुछ कुछ जो न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस है, कुछ कुछ सप्लीमेंटेशन है, ये कुछ कुछ सोर्सेस प्रूव करते हैं कि हाँ, उससे थोड़ा बहुत जो है वो कार्टिलेज के जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है वो ग्रो हो सकता है। यानी कि उसके अंदर जो सब्सटेंस है, कोलेजिन वगैरह है, कॉन्ड्रोसाइट्स जो है, उसको स्टिम्युलेट करने का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी है, तो कर सकता है। बट पूरा रिपेयर हो सकता है क्या, पूरा रीजनरेट हो सकता है, तो का आंसर इज नहीं। रीजनरेट प्रॉपर पूरी तरीके से नहीं हो सकता। एक्सरसाइज भी एक फैक्टर है जहां पे तुम कार्टिलेज का रीजनरेशन जो है वो थोड़ा बहुत स्टिम्युलेट कर सकते हो, बट पूरी तरीके से ठीक हो सकता है क्या, नहीं। यानी कि एक बार तुम्हारा कार्टिलेज लॉस्ट हुआ तो वो पूरी तरीके से रिपेयर या रीजनरेट नहीं हो सकता। इसीलिए एक्सरसाइज करो, न्यूट्रिशन प्रॉपरली लो, सब कुछ करो जिससे हम मैनेज कर पाए सिचुएशन को। यानी कि अभी लॉस्ट हुआ है तो कुछ कर नहीं सकते, बट मैनेज को तो कर सकते ना। मैनेज मतलब क्या, कि आगे ये और वर्स नहीं होना चाहिए, इसका हम कोशिश कर सकते हैं, इसको बचाने का हमारे हाथ में है, राइट। तो एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर फोकस करना है। अगर कुछ भी इंजरी हो जाती है तो क्लाइंट डर जाता है, घर पे बैठ जाता है, बट उनको एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन के अगर बेनिफिट्स बताए जाए तो ऑब्वियसली हम लोगों की कंडीशंस को सुधार सकते हैं। और ऐसे ही अगर तुम्हें इन्फॉर्मेशन रील्स देखनी है तो मेरे आई टीच एक्सरसाइज साइंस पेज को फॉलो करना भूलिए मत। चलो बाय।